हाय एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए एंशियंट हिस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप सभी को ये ध्यान देंगे, ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है उपयोगी होगा। और ये सारे आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखिए। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है, कहाँ पर है? कालीबंगन कहाँ पर है? याद रखिएगा, राजस्थान में। ठीक है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में डैश से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म जो है कहाँ से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ये 66 बीपीएससी में प्री एग्जाम में पूछा गया था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति। ठीक है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है कहाँ पर? भीमबेटका में। प्रथम मनके का प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ से? पाटने से। फिर आगे आप देख सकते हैं, फिर आप देखिए आगे। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले हैं तो नवपाषाणिक संस्कृति। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। दमदमा पुरास्थल स्थित कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग, जिसको हम कॉपर युग भी कहते हैं। ठीक है। मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? कुत्ता था। याद रखिएगा आगे। न्यूलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। न्यूलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। पाषाण काल में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण कहा जाता था गणासा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर? सिंधु सभ्यता। इसमें जो पूछी गई क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम था लोथल। इस समय मोहनजोदड़ो क्या था? मतलब इस समय प्रेजेंट में बात करें तो जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था कहाँ पर? 1921 में। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पीय संस्कृति संदर्भ संस्कृति के उपकरण निर्मित थे ताम्र, तांबा या कांसा से। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार डैश वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था 900 वर्षों तक। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ बनावली से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित तथा M.S. वत्स। ये सारे आगे देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक स्थल लोथल डैश नदी के तट पर स्थित है, भगवा नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरी में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग। फिर आगे देखिएगा। सिंधु डैश के अंतर्गत आती है आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चंदोड़ हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में। सिंधु लिपि की लेखन दिशा है दाहिने से बाएं। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं वो क्या है? धौलावीरा है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे वह लोहा। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे मेसोपोटामिया।
सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंध डैश स्थल से प्राप्त होता काली मंदिर। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है सेलखड़ी में। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो स्थल गुजरात में स्थित है लोथल। हड़प्पा स्थल स्थित कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु सभ्यता के निर्माण के द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया कांस्य का। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। आगे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र टीन और कांस्य का। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की 1922 में। सिंधु स्थल जो पंजाब में है क्या? हड़प्पा, रामन डेयरी, सरायखोला, जलीलपुर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टेला। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है गेहूं की खेती के लिए। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, तो हम लोगों ने दो टॉपिक देखा। अगले वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता पर डिस्कस हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।